हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे हमने बच्चों पिछली क्लास में चैप्टर 6 का कुछ प्रमेय की चर्चा की थी, कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया था जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमने आज की सीरीज में PYQ कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ बच्चों आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो में आ करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना डाउट को जरूर भेजें, जिससे हम उस क्वेश्चन को आराम से आपको सॉल्व करके यहाँ बता सकें। तो आइए बच्चों, आज की सीरीज में जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से, जो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकता है, तो इन क्वेश्चनों की सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने क्वेश्चन लिया है, चित्र में QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR तथा कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, तो दर्शाना है कि QPS या त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हमें क्या करना, प्रूव करना है, और हमें फिगर भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो जो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चित्र में जो आपका QTR और QT भुजा पर कोई बिंदु P स्थित है, ये, और QR पर कोई बिंदु आपका यस है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण जो 1 है कोण 2 के क्या है, बराबर है। तो हमें जो शर्त दी है उसको भी प्यारे बच्चों लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR, और ये भी दिया गया है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है। हमें जो प्रूव करना है प्यारे बच्चों, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो दिया है हमारा कि कोण जो है 1 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज PQR ले लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं उपपत्ति त्रिभुज PQR में। अब PQR में जो दिया गया है वो क्या बराबर है, कोण जो 1 है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है। अब हम जानते हैं, यहां आप लिखेंगे चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यहाँ आप थोड़ा जोड़ना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोण 1 की सम्मुख भुजा क्या है, PR जो है, PR, और कोण 2 की सम्मुख भुजा किसके बराबर है, PQ के बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो दिया है उस शर्त में क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो दिया क्या था हमारा, दिया है, क्या दिया था, दिया वाली शर्त में QR अपान QS इक्वल टू
क्यू टी अपान पी आर की जगह क्या मान रख देते हैं, पी क्यू रख देते हैं। अब यहाँ हम इसको चाहें तो समीकरण नंबर 2 लिख दें। अब यहाँ से प्यारे बच्चों पता चलता है कि क्यू टी आर जो त्रिभुज में और एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर में दो सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या है, दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इनमें से तो यहाँ हमें देख के पता चलता है क्यू आर पूरी भुजा, क्यू एस का अनुपात जो है क्यू टी पूरी भुजा और पी क्यू के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज, एक हमें लेना है त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या दिया है, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का संगत अनुपात क्या है, बराबर है। क्या दिया है, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। ये हमने समीकरण 2 से लिया, समीकरण नंबर 2 से। यहाँ आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 2 से। और अगर देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में पी क्यू आर और टी क्यू आर में क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है कोण टी क्यू आर के। अब यहां से ये आप क्या करना चाहो, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब यहां से पता चलता है प्यारे बच्चों कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है जो आपका उभयनिष्ठ है। इसलिए यहां बता सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के बाई यस ए यस समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब यहां से हमें ये पता चलता, पहले हमने शर्त में रखी पी क्यू आर में जो आपका दिया था, फिर हमने शर्त में जो आपका पहला शर्त दिया था हमने यहाँ पर क्या लिखा कि कोण जो एक था दो बराबर था। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया, क्योंकि एक की संगत भुजा क्या थी, पी आर, और कोण दो की संगत भुजा क्या थी, पी क्यू थी। तो हमने दिया जो था उसी शर्त में रख दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि अब हमारी दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू आर पूरी भुजा, क्यू आर अपान क्यू एस का जो अनुपात है वो क्यू टी अपान पी क्यू के क्या है, बराबर है। और एक हमारा कोण क्या था, उभयनिष्ठ था। तो हमने त्रिभुज की समरूपता में पढ़ा है कि क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दो भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, एक उनके संगत कोण भी बराबर है। इससे ये पता चलता है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप है त्रिभुज क्यू टी आर के। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से शर्त में ही हमने रख करके इसको आसानी से प्रूव कर लिया। जो आपको प्रूव करना था कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज क्यू टी आर के, यही आपको प्रूव करना था। तो हमारा जो आया है कि संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत कोण बराबर है, तो हमारी यहाँ कौन सी समरूपता लग गई, साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन में ही रखना था। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व। क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर। तो एक भुजा आपकी पी आर और क्यू आर पर, क्यू आर आपका क्या है? नीचे है। पी आर आपका क्या है? ये साइड में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु। तो पहले हमारा क्या आया है? पी आर आया है। तो पी आर पर बिंदु आपका क्या है? यस है। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है? टी है। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। उसी तरह आप जैसे पढ़ते जाओगे उसी तरह आप डायग्राम भी बनाते जाओगे तो आपका गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। इस प्रकार स्थित है कि कोण P का जो मान है वो कोण RTS के क्या है? बराबर है। और हमें जो प्रूव करना है, यहाँ बताया है कि कोण जो P का मान है वो कोण RTS के क्या है? बराबर है। हमें जो प्रूव करना है तो यहाँ हम लिखना चाहें कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु S और T स्थित हैं। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P का जो मान है वो RTS के क्या है? बराबर है। तो हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों को मिला देते हैं, यस और T को। और जो हमारे शर्त में दिया है कि कोण जो P है, कोण जो आपका P है वो क्या है? RTS इसके क्या है? बराबर है। अब यहां हमारा दिया था, हमें जो प्रूव करना है, सिद्ध जो करना है आपको, तो यहां हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो हम क्या करेंगे? इसी में उपपत्ति लिखेंगे। पहले उपपत्ति क्या करेंगे? इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो क्या करेंगे? उपपत्ति में त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। अब देखेंगे तो क्या हमारा दिया क्या है कि कोण जो P है वो कोण किसके बराबर है? अगर आप पूरा लिखना चाहो कोण को तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो QPR, या आपका दिया है तो वही लिखोगे तो क्या हो जाएगा? RTS। ये आपका क्या है? दिया है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो आप जब लेंगे क्या है हमारा? RPQ और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है? RTS में जो आपका R है वो दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो हमारा क्या होगा? कोण जो होगा कोण QRP और ये आपका होगा TRS लिख सकते हो या SRT भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? TRS उभयनिष्ठ कोण है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक हमारा दिया था कि जो P है वो T के बराबर है, जो P वाला कोण है वो T के बराबर है। और इन दोनों त्रिभुजों में एक हमें R जो है कोण है वो क्या है? उभयनिष्ठ मिल गया। इससे हमें पता चलता है कि कोण समरूपता से त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप हो जाएगा, आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि एक कंडीशन इसमें दिया था और एक कोण हमारा क्या था, इसमें उभयनिष्ठ था। बहुत आसानी से हमने प्रूव कर लिया। तो एंगल जब आपके दो कोण क्या हो, इसमें क्या हो, बराबर हो, तो एंगल समरूपता, क्योंकि समरूपता के लिए कोई दो शर्तों से ही आपके त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में हमें एक चीज दिया था कि P जो है वो T के बराबर है और R इनमें दोनों का क्या था, उभयनिष्ठ कोण था। तो हमने एंगल समरूपता से क्या प्रूव कर लिया कि RPQ जो है समरूप है किस त्रिभुज के, RTS के। बहुत ही आसानी से, इसमें चित्र से ही काफ़ी कुछ दिया था। एक आपका जो R था वो उभयनिष्ठ था, इससे हम देख करके आसानी से बता दिए। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सीख लिए होंगे या आपने कर लिया होगा। इन जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको आप मैक्सिमम टाइप में करोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा इसी ज्योमेट्री में ही होती है। तो ज्योमेट्री क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम टाइम में जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी आपको करने में आसानी होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं। ये आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B तथा M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और हमें यह भी प्रूव करना है कि CA/PA का जो अनुपात है वो BC/MP के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसको चित्र बना लेते हैं। चित्र में जो आपका ABC और यहां आपका दिया है M और ये क्या दिया है आपका P। तो दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC दिया है और दूसरा त्रिभुज आपका दिया है AMP। तो दो समकोण त्रिभुज दिए हैं और उनमें बोला है कि कोण जो आपका B, तो कोण आपका जो B है और कोण M जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि दो कोण आपके 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो यहाँ हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में कोण ABC 90 डिग्री है और कोण AMP भी क्या है, 90 डिग्री है। और हमें जो यहाँ पर प्रूव करना है प्यारे बच्चों, वो क्या प्रूव करना है, पहले में जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। सेकेंड नंबर जो हमें प्रूव करना है वो PA का जो अनुपात है वो BC देखिए कहाँ है, BC जो है वो किसके बराबर है, वो अनुपात के किसके बराबर है, BC/MP के क्या है, अनुपात के बराबर है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से प्रूव करते हैं इसको। जो चीज दिया है पहले वो लिख लेते हैं।
तो यहां देखेंगे तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में यहां बताया गया है कि क्या है 90-90 दो चीजें दी हैं। तो यहां पर कोण जो B और M क्या है 90 डिग्री है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर है कोण AMP के, ये क्या है प्रत्येक 90 डिग्री है, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। और अगर हम देखना चाहें तो इन दोनों में ABC ले रहे हैं तब भी A आ रहा है, और AMP ले रहे हैं तब भी A आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोण A जो है वो कोण A के क्या है उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो कोण जो A है वो क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब यहां से पता चलता है कि एंगल समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा AMP के, जो हमें पहला प्रूव करना था। तो हमने पहले वाले जो कंडीशन को हमें जो प्रूव करना था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो हमें जो यहाँ पर दिया था कि क्या दिया है ABC में B जो है और AMP में जो M है वो क्या है 90-90 है, तो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ABC में कोण A और AMP में कोण A दोनों में क्या है मैच कर रहा है, यानी कि कोण A जो है वो कोण A के क्या है बराबर है, दोनों क्या होंगे दोनों में मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो कोण जो A है वो कोण दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है उभयनिष्ठ कोण है। इससे हमें एंगल समरूपता से क्या पता चलता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। अब हमें यहाँ आगे जो प्रूव करना सेकंड में कि CA/PA का जो अनुपात है वो BC/MP के अनुपात के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। अगर हम इनको फिगर से अलग से समझाना चाहें तुम्हें, तो एक त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है, त्रिभुज ABC, यहां आपका A है, ये B है और ये क्या है C है। अगर इसको भी हम 90 के सापेक्ष लेना चाहें, इसमें B क्या है 90 डिग्री है, इसमें भी अगर लेना चाहें तो आपका ये त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा। इसमें M क्या है समकोण है, A आपका उभयनिष्ठ ही है और ये आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो हमने पढ़ा है समरूपता की कंडीशन में कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं। तो CA आपका क्या है, CA की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये आपका P पॉइंट था, ये आपका दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो ये हो जाएगा आपका CA की संगत भुजा क्या होगी PA हो जाएगी, और आपका BC की संगत भुजा क्या होगी MP हो जाएगी। तो BC की संगत भुजा जो होगी वो क्या होगी MP हो जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। हमें जो दिया था त्रिभुज ABC में AMP में, दो त्रिभुजों ABC और AMP में B और M दोनों क्या था समकोण था।
तो हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और सेकंड में प्रूव करना था CA/PA का जो अनुपात है BC/MP के अनुपात के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, त्रिभुज ABC तथा AMP में हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि B और M क्या है, 90 डिग्री है, ये आपका प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। अब दोनों त्रिभुजों में AA उभयनिष्ठ था तो हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण दे दिया। अब एंगल समरूपता से हमें पता चला कि त्रिभुज ABC और AMP के क्या है, समरूप है। सेकंड में हमें जो प्रूव करना था CA/PA का अनुपात BC/MP के अनुपात बराबर है। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। CA की संगत भुजा PA हो जाएगी और BC की संगत भुजा क्या होगी, MP होगी। वही हमें बताना था। तो CA/PA का जो अनुपात होगा BC की संगत भुजा आपकी MP के अनुपात के बराबर होगा। यही आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशन नहीं दी थी, जो दिया था हमने उसको कर दिया। एक हमें शर्त जो आपको दोनों त्रिभुजों में मैच कर रही थी, जो आपकी उभयनिष्ठ थी, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया। अब हम जानते हैं समरूपता की कंडीशन में कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी CA/PA का जो अनुपात होगा BC/MP के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए प्यारे बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। आइए आज की सीरीज का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO का अनुपात जो है वो CO/DO के अनुपात के बराबर है। तो सिद्ध करना हमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चतुर्भुज हम लेते हैं ABCD ABCD के विकर्ण। अब विकर्ण देखिए बच्चों क्या होते हैं, अगर A से C को मिला देंगे तो पहला विकर्ण हो जाएगा, अब B को D से मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो पहला विकर्ण A से C से मिलाएंगे तो पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण B से D मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। दोनों कहाँ पर मिलते हैं, O बिंदु पर मिलते हैं। ये हमें दिया गया है कि दोनों क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, और हमें दिया है कि AO/BO का जो अनुपात है वो CO/DO के क्या है, बराबर है। हमें जो प्रूव करना है ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो यहां पर दिया है चतुर्भुज ABCD में AC तथा BD विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया है कि AO/BO का जो अनुपात है CO/DO के क्या है, अनुपात के बराबर है। तो हमें जो प्रूव करना है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। हमें प्रूव करना है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए हम इसको उपपत्ति, या आप रचना करना चाहो तो रचना भी कर सकते हो। रचना में आप क्या करोगे, ओ से एडी भुजा पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, या एक रेखा खींचते हैं, ई खींच लेते हैं, जो ई ओ समांतर हो जाएगा किसके, ए बी के। अब यहां पर लिख लेते हैं कि ओ से एडी भुजा पर एक बिंदु ई लेते हैं तथा ओ को ई से मिलाते हैं। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपका दिया है उपपत्ति में अगर यहां पर हम करना चाहें तो त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा होगा, या हमने आपको बताया था, जब एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो इनको समान अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। तो इस थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा, ई ओ चूंकि ई ओ क्या होगा, समांतर है ए बी के, तो क्या होगा इनका अनुपात ए ई अपान ई डी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ आप लिखना चाहो तो बी ओ अपान डी ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हमारा जो दिया है यहाँ पर वो आपका क्या दिया था, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ दिया था। ये हमारा क्या था, दिया है। अगर इससे हम कुछ वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर बनाना चाहें तो हमारा जो दिया है इसमें एकांतरानुपात में आपने पढ़ा होगा कि एक ही तरह की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अनुपातिक हो जाता है। तो एकांतरा अनुपात से ए ओ अपान सी ओ, इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। ए ओ अपान सी ओ किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ अपान डी ओ के। यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 2 को एकांतरानुपात में रखने पर, इसको आप समीकरण 2 को एकांतरानुपात में रखने पर इसको आप मानना चाहो तो समीकरण नंबर क्या मान लोगे, 3 मान लोगे। अब यहां से समीकरण 1 से बीओ अपान डीओ का जो मान है वो कहां पर रख दें हम, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण
एक का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, BO अपान DO की जगह मान रखेंगे। क्या है मान आपका, BO अपान DO का मान AE अपान ED है। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE अपान ED जो है, ED बराबर हो जाएगा BO अपान DO के। यहाँ आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से आप देख लेंगे हमने कहाँ रखा है, AE अपान ED का जो मान है वो क्या था आपका, BO अपान DO की जगह हमने क्या रख दिया, BO अपान DO की जगह हमने रख दिया। तो क्या आ गया, AE अपान, यहाँ रखेंगे तो ये आपका यही रहेगा BO अपान DO, और ये हो जाएगा आपका AE अपान ED के समीकरण नंबर 1 में। तो आपका समीकरण नंबर 1 ये था, AE अपान ED और BO अपान DO ये है। तो हमने क्या रख दिया है, BO अपान DO की जगह इसका मान रख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AO अपान CO हो जाएगा। ठीक, तो BO अपान DO का जो मान है वो क्या है, AO अपान CO के मान के बराबर है। यहाँ से पता चलता है कि AE अपान ED का जो अनुपात है AO अपान CO के अनुपात के बराबर है। इससे पता चलता है, या आप समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, समीकरण 4 से ज्ञात होता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने क्या पढ़ा था कि जब दो भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो क्या होती है, एक तीसरी भुजा जो होती है वो अन्य भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या हो जाएगा, EO जो होगी वो समांतर हो जाएगी किसके, CD के। ये आप मान लोगे समीकरण नंबर 4 मान लोगे। तो आई हो बच्चों, जो हमने पहले क्या किया था कि त्रिभुज ABD में हमने लिया था, ABD में थेल्स प्रमेय से हमने क्या बताया था कि EO समांतर है AB के, EO समांतर है AB के। तो थेल्स प्रमेय में हमने बताया कि तीसरी भुजा जब अन्य भुजा के समांतर होती है तो उनकी अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब AE अपान ED का जो अनुपात होगा वो BO अपान DO के मान के क्या होगा, या अनुपात के बराबर होगा। समीकरण नंबर हमने 1 लिया था। फिर ये हमारा दिया था AO अपान OB का जो अनुपात होगा CO अपान DO का अनुपात के बराबर, ये दिया था। इसी जो दिया था इसको हमने किस में लिख दिया, एकांतरानुपात में। समीकरण 2 को हमने किस अनुपात में लिखा, एकांतरानुपात में। तो क्या हो गया, एकांतरानुपात में एक ही ओर की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होगा। AO अपान CO का जो अनुपात होगा BO अपान DO के अनुपात के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, और हमने समीकरण 1 का मान जो क्या रखा है, समीकरण 1 से हमने मान जो रखा है वो क्या रखा है, BO अपान DO की जगह हमने क्या रख दिया है, समीकरण 3 में रखा है। तो क्या मिल गया हमें, AO, ये आपका AE अपान ED आपका दिया है, BO अपान DO की जगह हमने क्या रख दिया, AO अपान CO। यहाँ से पता चलता है कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपका AO अपान CO के क्या है, अनुपात के बराबर है। समीकरण 4 से ज्ञात होता है थेल्स प्रमेय के विलोम में कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा अन्य भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से आपका
EO जो है वो CD के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। तो देखिए दो भुजाएं हमारी पहले से ही समांतर थी और इसके अनुपात की वजह से EO जो है वो CD के क्या हो गए, समांतर हो गया। तो समीकरण आपका क्या होगा, आप मानना चाहो तो यहाँ से आप 1 मान लेते, ये आपका क्या हो जाता 2 हो जाता, और यहाँ पर आप इसको 3 कर लीजिएगा 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। समीकरण हमने कहाँ पर रखा था 1, तो 1 आपका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और जो आपका 4 था समीकरण 4 से या आपका कितना बन जाएगा 5 हो जाएगा। से ज्ञात होता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता, तो ये क्या हो गई, समांतर हो गई। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व इसको आप 6 मान लीजिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 6 से ज्ञात होता है कि AB क्या हो जाएगा, AB समांतर होगा किसके, CD के, इसलिए ABCD एक क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं, चतुर्भुज होगा। तो आई होप यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि क्वेश्चन में ही यही बोला था कि आपको ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना था। तो हमें हमने यहाँ लिखा भी था कि AB जो है, AB ये वाली भुजा जो है वो CD के क्या है, समांतर है। एक बार और आप देखना चाहो तो आप एक बार, ये आपका दिया ही था कि चतुर्भुज ABCD में AC आपका जो विकर्ण और BD विकर्ण क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर दिया था कि AO अपान OB इक्वल टू CO अपान DO के क्या है, बराबर है। हमें जो प्रूव करना था ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर है किसके, CD के, या आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो। रचना में जो हमने किया है O से AD भुजा पर एक बिंदु E लेते हैं तथा O को E से मिलाते हैं। तो फिर हमने क्या किया है, ABD में EO समांतर है AB के, तो थेल्स प्रमेय से हमने क्या कर दिया, थेल्स प्रमेय से जब दो भुजाएं समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इससे पता चलता है AE अपान ED का जो अनुपात है वो BO अपान DO के अनुपात के बराबर है। यहाँ हमें दिया गया था कंडीशन में AO अपान BO CO अपान DO ये दिया था, हमने इसको क्या कर दिया, एकांतरा अनुपात कर दिया। एकांतरा अनुपात में एक ही ओर की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होगा। AO अपान CO का जो अनुपात होगा BO अपान DO के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया है, समीकरण नंबर 3 मान लिया है। फिर हमने जो समीकरण 3 को एकांतरानुपात में जो हमने रखा है, फिर इसको हमने क्या मान लिया, जो आया हमारा समीकरण नंबर 4 मान लिया। समीकरण 1 का मान यहाँ 1 ना करके आप क्या करेंगे, 2 करेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। तो 4 में जो हमने मान रखा है वो क्या रखा है, BO अपान DO का मान हमने रख दिया है। समीकरण नंबर आपका 2 क्या था, ये था। AE अपान ED के रख दिया तो क्या हो गया, AO अपान CO। समीकरण नंबर इसको हमने 5 मान लिया। समीकरण 5 से ज्ञात होता है कि ये पहले से अनुपात बराबर थे और ACD के भी अनुपात बराबर हो गए। तो यहाँ थेल्स प्रमेय की विलोम से जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा अन्य भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये होगा कि EO जो है वो CD के समांतर होगा और यहाँ EO अपान AB के समांतर था। तो EO दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि AB किसके समांतर हो जाएगा, CD से,
CD के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जब ये दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो ABCD ये क्या हो जाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन दी थी और कुछ हमें शर्तों से ही मान रखना था। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे, ये आपका 3 से 4 नंबर में आएगा। तो थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अगर आप समझ जाओगे बहुत आसानी से इसको सीख जाओगे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो आप इसी को क्या करने हैं, 2 या 3 बार करोगे तो आपको और आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की सीरीज आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। थैंक यू।